अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल ये है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -6 और 3, ठीक है, और एक दिया है 4 -2। इसको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको हम मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ A-6 B-3 A B C D हमने कंसीडर कर लिया, C 4 हो गया, D हमारे पास -2 हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ZA प्लस आयोटा B। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मतलब ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा रियल पार्ट, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, किस तरह, -6 + 3 आयोटा। बात एक ही है, ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ। इसमें जब ऐसे लिखूंगा ना, जिसके अंदर कॉमा और ब्रैकेट है, तो उसके अंदर हम आयोटा नहीं लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करा है, मैं इसको मैनुअल भी सॉल्व कर सकता हूँ, आगे आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई का, अगर आप इसको फॉर्मूला कहाँ से बना, तो फॉर्मूला अगर आप चाह रहे हैं तो फॉर्मूला इस तरह बना है। कैसे, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट्स को A B C D, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया B आयोटा, ठीक है, और ये हो गया C + D आयोटा। इनको आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो सिंपल होता है, A × C, A × D, AD आयोटा, फिर B को C से मल्टीप्लाई करवा क्या होगा, BC आयोटा, फिर B को D से मल्टीप्लाई करवा BD, DB आयोटा स्क्वायर होगा, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर है। अब मुझे पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब मैं क्या करूँगा, ये आयोटा स्क्वायर है, इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, तो AC, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूँगा -BD, क्योंकि आयोटा खत्म हो जाएगा। आयोटा का क्या पुट कर दिया मैंने, -1, तो ये रियल पार्ट बन गया, ये भी रियल पार्ट बन गया, ठीक है। अब मेरे पास बचे ये दो इमेजरी नंबर है, AD आयोटा प्लस BC आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर दूंगा, आयोटा को अलग कर दूंगा। कैसे, पार्ट को मैंने अलग कर लिया क्योंकि इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा था, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ फॉर्मूला सेम बन गया, AC - BD BC + AD। ये देखें AD + BC, बात एक ही प्लस में मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। अब सिंपल सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, AC - BD, A की वैल्यू -6, C की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2। ये मैंने सॉल्व करा। इसी तरह B की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी, C की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, प्लस आ गया, A की वैल्यू क्या है -6, D की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -6 × 24, माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये 12 + 12 24 हो गया, -18 हो गया। अब इसको मैंने क्या करा, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ था कॉमा की फॉर्म में, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस आयोटा को अलग करके शो करके लिख दिया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप दोनों में आंसर दे दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है, ये भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना था, ठीक है। अब मैंने अब मैं इसको मैनुअली फार्मूले से भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं इसको मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ कॉन्जुगेट लेके, क्योंकि मैं फार्मूले से इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों को फार्मूला याद करने में मसला होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का भी फार्मूला होता है, प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर डिवाइड का भी आ जाता है। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो फार्मूले से कर लो। नेक्स्ट सवाल मैंने फार्मूले से भी करके सॉल्व करा हुआ, ये मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने Z1 की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली 8, -4। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने की फॉर्म है, ये रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजरी पार्ट होता है, तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया 8 - 4 आयोटा। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि बीच में होता है प्लस। ये देखें, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ZA, A, B, ये रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, A +
बी आयोटा, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 आयोटा। ये -2 आ गया, यहाँ पे क्या था प्लस, तो +2 आयोटा आ गया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो मैंने आयोटा से शो कर लिया। अब मुझे करवाना था डिवाइड, तो मैं क्या करवाऊंगा, डिवाइड करूँगा Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 की वैल्यू ये आ गई, Z2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आयोटा आ रहा है, मुझे डिनोमीटर में आयोटा ख़त्म करना है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 के बराबर होती है। अब मैं रूट तो डिनोमीटर में लिख नहीं सकता, तो इसको ख़त्म करने के मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाना, तो कॉन्जुगेट कैसे लगाता हूँ, जो बीच वाली साइन होती है उसको मैं क्या कर देता हूँ, अपोजिट कर देता हूँ, प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करके मैंने दोनों को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने इसको ब्रैकेट के फॉर्म में करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस में खुला हुआ है, एक माइनस में खुला हुआ है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना होता है A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B A - B, ठीक है। तो A मेरे पास क्या है, -2 है, और B क्या है, 2 आयोटा है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 -16, 8 2 16 आयोटा, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 4 2 8 आयोटा, और ये माइनस माइनस यहाँ ये भी हो गया प्लस, 4 2 8, लेकिन यहाँ आयोटा आयोटा, क्योंकि ये भी आयोटा का नंबर था, ये भी आयोटा, तो आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्लोज कर लिया, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ था फॉर्मूला, तो मैंने इस फॉर्म में क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास A की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो मैंने -2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस आगे B की वैल्यू 2 आयोटा, तो उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। अगर मैं -1 लिखूँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, -8, तो ये रियल पार्ट है ना -8, तो मैंने इसको उठा के -16 के पास लिख दिया, वाले 16 के साथ लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों रियल पार्ट बन जाए। और यहाँ पे ये भी एक इमेजिनरी पार्ट है, दोनों -16 आयोटा + 8 आयोटा, तो माइनस प्लस क्या हो, माइनस को ग्रेटर साइन किसकी, माइनस की, तो माइनस आ गया, तो 16 में से 8 निकाल लो, तो क्या आ गया वहाँ पर, -8 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन वो कर लिया, स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, तो क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और माइनस साइन हट गई, क्योंकि माइनस क्या है मेरे पास, इवन पावर है, तो इवन में माइनस हट गया था, तो माइनस आ गया, ये 2 का स्क्वायर था तो 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर मुझे पता है -1 के बराबर होता है, मैंने यहाँ -1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँगा आयोटा स्क्वायर की जगह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, 4 + 4 लिख दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस -24 और -8 आयोटा आ गया, तो 4 + 4 कितना होता है, 8 हो गया। और यहाँ पे मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, कैसे, 24 डिवाइडेड बाई 8 -8 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि बस सिर्फ एलसीएम ब्रेक कर दी, तो 8 1 8, 8 3 24, तो माइनस का 3 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम डिवाइड वाला है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने इसको फॉर्मूले में सॉल्व कर दिया। मैंने इसको मान लिया ये A, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया सेम, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ A B C की जगह D की जगह वैल्यू पुट करनी है, A की जगह A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 4, तो ये 2 × 4 प्लस, और B की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू क्या है 5। इसी तरह मैं सारी वैल्यू पुट करते हुए चलिए, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, और ये यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 8 हो गया, 3 5 15 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 12, माइनस का ये आ गया, 2 5 10, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 8 + 23, 4 - 20, 41 मैंने इस फॉर्म में लिख रहा था, मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया 23 41 प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ माइनस था ही नहीं, तो 2/41 आयोटा लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आयोटा लिख नहीं सकता था, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट की फॉर्म और कॉमे की फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, रियल पार्ट होता है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माइनस का है। अब माइनस का मुझे फॉर्मूला याद है, लेट कर लिया मैंने, ये हमारे पास A, ये B है। अच्छा, A B C में हम आयोटा नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ पे भी आयोटा नहीं आएगा, नहीं आयोटा आएगा, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ABC फॉर्म जब भी लिखेंगे हम आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ पे आ गया C की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है 3। अब मेरे पास यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया, सिंपल सा फार्मूला लिख दिया, जो हमारे पास इसका फार्मूला है किसका, माइनस का। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है, माइनस आ गया, सही। C की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, फिर कॉमा आ गई, B की वैल्यू 3 आ गई, माइनस D की वैल्यू -3 हो गई, B की वैल्यू 5 आ गई, 5 - 3, तो यहाँ पे 2 2 आ गया।
मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया आंसर, क्योंकि आंसर भी इस फॉर्म, क्वेश्चन भी इस फॉर्म में दिया था, तो मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, मैं फार्मूला लगाऊँ तो और मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैंने क्या करा, इसको मैनुअली सॉल्व कर लिया। 5 - 6 आयोटा लिख दिया, प्लस आ गया 3 + 4 आयोटा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई 5 आयोटा हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सारे रियल पार्ट को एक जगह कर लूँगा, आयोटा पार्ट को मैं एक जगह कर लूँगा। 5 + 3 + 7, ये मेरा रियल पार्ट एक हो गया, और आयोटा पार्ट में एक जगह कर लेता हूँ। सारा आयोटा पार्ट मेरे पास एक जगह आ गया। -6 4 आयोटा -5 आयोटा। इसको मैंने सॉल्व करा, 15 आंसर आया। इसको सॉल्व करा, -7 आयोटा आया, ठीक है। और फिर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आंसर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मैं इसको मैनुअली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाकी इसको फॉर्मूला भी होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 4 + 5 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, ठीक है। इसको मैंने Z1 कंसीडर कर लिया और इसको Z2 कंसीडर कर लिया। मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया Z1 × Z2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख दिया 4 + 5 आयोटा, 6 + 7 आयोटा। अच्छा, जब भी मैं प्लस माइनस करवाऊंगा, मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कॉमे की फॉर्म में नहीं कर सकता। जब भी कॉमे की फॉर्म में हुआ तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, या फिर हमें कॉमे की फॉर्म में हुआ तो जिस तरह इसको मैं इस तरह भी लिख सकता, कैसे 4, 5, और इसको ऐसे लिखता है 6, 7। तो इसको पहले मैंने इसमें कन्वर्ट करा, फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ये अब ये 4 6 = 24, 4 7 = 28, 5 6 = 30 और 5 7 = 35। लेकिन ये आयोटा आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो आयोटा स्क्वायर मैंने -1 कर लिया। ये दोनों एक वैल्यू थी आयोटा आयोटा वाली, तो 28 30 + 58 हो गया। तो ये माइनस था, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हो गया। तो रियल पार्ट को मैंने एक जगह लिख लिया, -35 + 58 आयोटा, ये आ गया। तो सॉल्व करा, -12 + 58 आयोटा आ गया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, -11 58, ठीक है। इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, अब ये भी मेरे पास डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैंने डिवाइड से सॉल्व करा हुआ है विदाउट फार्मूला, ठीक है। तो 7 प्लस इसको मैंने Z1 कंसीडर कर लिया, इसको Z2 कंसीडर कर लिया, लिख लिया। इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ पे ना, इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास Z1 Z2, तुम्हें डिवाइड करना था, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। मुझे इसको क्या करना है, कॉन्जुकेट करना है। तो यहाँ पे क्या प्लस साइन, तो मैं इसको अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब मुझे पता है एक प्लस में खुला हुआ है, एक बार माइनस में खुला हुआ है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग सकता है A² - B² का। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। A की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू क्या है 5 आयोटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करी दोनों वैल्यू, जैसे हम करते हैं। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 7 मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया, एक बार 4 इससे मल्टीप्लाई करवाया, और एक बार 4 इससे मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 4 8 ज़ा 32 और 4 5 ज़ा 20। लेकिन यहाँ पे ख्याल क्या रखना है, आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस फॉर्मूला इस तरह लिखा, तो फॉर्मूला मैंने क्लोज कर दिया, 8² - 5 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू 8 थी, बी की वैल्यू क्या थी 5 आयोटा थी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, -1 के। अगर मैं यहाँ -1 लिख दूँ आयोटा स्क्वायर की जगह, तो क्या हो, माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। और ये दोनों इमेजरी पार्ट थे, तो -35 + 32 को मैंने ऐड कर लिया, तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता, तो 3 आयोटा आ गया। बड़ी साइन किसकी थी, 35 ग्रेटर वैल्यू, तो माइनस आ गया। तो 56 + 20 कितना हो गया, 76 हो गया, -3 आयोटा आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 8 का स्क्वायर कितना 64 होता, 5 का स्क्वायर कितना होता 25 होता, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे था, दोनों पर था, तो आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। अगर मैं आयोटा की जगह -1 पुट कर दूं, अगर ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा। और ये मैंने सिंपल रियल पार्ट को सॉल्व कर लिया, 56 + 20 कितना हो गया, 76 हो गया, -3 आयोटा आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, -1, ये भी -1, ठीक है।
तो 64 प्लस 25 कितना हो गया, प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 64 प्लस 25 कितना होगा, 89 हो गया, 76 आ गया और माइनस 3 आयोटा आ गया। इसको मैंने एलसीएम ब्रेक कर लिया। एलसीएम ब्रेक करने से मेरे पास क्या हुआ, 76 डिवाइडेड बाई 89 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड 89। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ब्रेक करने के लिए मैंने आंसर यहाँ पे छोड़ सकता था, मैंने इसमें भी कर दिया, क्योंकि कभी बुक में इस तरह आंसर दिया और कभी इस तरह दिया हुआ, इसलिए आप दोनों फॉर्म में ही लिख दो आंसर, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।